ये हमारे पास ईटा पॉस पेपर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के एमसीक्यूज है, ठीक है। फर्स्ट वन है द फिनोमेना यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग ईएमएफ इन अ काइंड ऑफ जनरेटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करेक्ट है हमारे पास। But the magnetic force action on a unit charge moving perpendicular to the magnetic field with unit velocity is called magnetic induction। B की बात कर रहा है। वोल्ट सेकंड पर एम्पियर इज इक्वल टू किस चीज के बराबर है हमारे पास, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर इज इक्वल टू हेनरी। E इज इक्वल टू एल डेल आई बाई डेल टी। अब ये E वोल्ट है, टाइम उधर चलेगा सेकंड, करंट नीचे आ जाएगा एम्पियर, तो ये देखो ना L हमारे पास आ रहा है। एस आई यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज SI यूनिट ऑफ इंडक्टेंस वेबर हमारे पास करेक्ट है। इंडक्टेंस सॉरी हेनरी हो जाएगा, वेबर तो फ्लक्स है। और द मैकेनिकल एनर्जी स्पेंड बाय द एक्सटर्नल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एंड स्टोर्ड इन द कॉइल। दिस रिलेट टू लेंज लॉ के साथ ये रिलेट करता है। The magnitude of induced EMF in the loop depend upon rate of change of magnetic flux पे डिपेंड करता है। Lenz's law is the particular form law of conservation of energy। A 100 meter long conductor carrying current 2 ampere right angle to B force experience। बिल वाला फार्मूला सिंपल पुट करना है, F इज इक्वल टू बिल। तो 100 मीटर है, 100 दो ने 200, 200 को 0.5 से मल्टीप्लाई करो तो हाफ यानी 100 हो जाएगा। 100 न्यूटन, 100 न्यूटन नहीं है तो 10 की पावर -7 से मल्टीप्लाई करो, 10 की पावर 100 रॉन्ग नहीं हो गए हैं, 100 न्यूटन आ रहा है ना, 100 न्यूटन, हाँ ठीक है ना, 100 न्यूटन और 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन, तो 5 और 100 10 की पावर हमारे पास 7 डाइन हो जाएगी। 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 1 न्यूटन में 10 की पावर -5 होते हैं, 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 न्यूटन 10 की पावर 5 डाइन, ये सही है, 1 न्यूटन 10 की पावर 5 डाइन और 1 डाइन में 10 की पावर 5 न्यूटन होते हैं, ठीक है। तो 100 न्यूटन आ गया ना, अभी तो न्यूटन नहीं है हमारे पास। जब न्यूटन नहीं है तो 100 न्यूटन है, न्यूटन की जगह मैंने 10 की पावर 5 पुट कर दिया और 10 की पावर 5 हो जाएगा 10 की पावर 7 डाइन, ठीक है, 10 की पावर 7 डाइन। अब 10 की पावर 7 डाइन तो है नहीं यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, तो क्या कह सकते हैं हम, 10 की पावर 7 डाइन नहीं है, इसको मैं बस 10 की पावर 7 डाइन करेक्ट है। और द मैग्नीट्यूड इंडक्शन एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 मीटर फ्रॉम अ स्ट्रेट वायर थ्रू 10 एम्पियर करंट फ्लो इज मैग्नेटिक इंडक्शन। कितना होगा हमारे पास, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन पर यूनिट लेंथ और इनटू आई। म्यू नॉट की वैल्यू हमें पता है, एन हमारे पास n बाई एल, लेंथ दिए हुए 0.1 मीटर, ठीक है, n1 पुट करो, करंट कितना है हमारे पास 10 एम्पियर, सिंपल पुट करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। हमारे पास इसमें आता है ये बी वाला ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, द ईएमएफ दैट अपीयर इन फैराडे लॉ परपेंडिकुलर टू द सरफेस यूज टू कंप्यूट मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास करेक्ट है। और यू पुश अ परमानेंट मैग्नेट विद इट्स नॉर्थ पोल अवे फ्रॉम यू टुवर्ड लूप ऑफ कंडक्टिंग बिफोर नॉर्थ पोल इंटर। नॉर्थ पोल इंटर करेगा तो उसको रिपेल करेगा, उसके लिए वो नॉर्थ बनाएगा। अब नॉर्थ का डायरेक्शन देख लो ना, एन इस तरफ है, एंटी क्लॉकवाइज। बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। और हाइड्रोजन एटम दैट हैज लॉस्ट इट्स इलेक्ट्रॉन इन मूविंग ईस्ट इन अ रीजन वेयर द मैग्नेटिक मूविंग ईस्ट इन रीजन वेयर द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्ट फ्रॉम साउथ इट विल डिफ्लेक्ट। ऐसे देखो ना 729 में हमसे कह रहे हैं ना पाम राइट हैंड रूल भी आप यूज कर सकते हो। हाइड्रोजन एटम में पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कहाँ पे है, मूविंग ईस्ट इन रीजन, उसकी डायरेक्शन हमारे पास ईस्ट की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड with the magnetic moving east in a region, electron is moving east in a region where the magnetic moving east in a region where the magnetic field is from south to north। डायरेक्टिव फील्ड हमारे पास नॉर्थ से साउथ है, ठीक है। तो अगर आप ये पाम राइट हैंड रूल से कर लो या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी कर लो तो आपके पास अप वाला डायरेक्शन आएगा, ठीक है। ये ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी कर सकते हो या पाम राइट हैंड रूल से भी कर सकते हो। और फिर हमारे पास है द फ्रीक्वेंसी एट विच, और अगर नेगेटिव चार्ज के लिए पूछ रहे हैं तो वो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल आप यूज कर सकते हो, या फ्लेमिंग राइट हैंड या पाम राइट हैंड रूल यूज कर लो, जो डायरेक्शन आ जाए उसको उलट कर लो फिर नेगेटिव के लिए, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी एट विच 1 हेनरी इंडक्टर हैव रिएक्टेंस ऑफ 500 ओम हमारे पास,
तो एक्स एल इज इक्वल टू 2 पाई एफ और एल हमारे पास, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हमने मालूम करनी, एक्स क्या दे रहा है 500, नीचे हो जाएगा 2 पाई और एफ मेरे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी तो मालूम करनी, एल 1 हेनरी, एन वाला तो 250 को 3.14 पे डिवाइड करो तो 8 3 24 80 के आसपास हमारे पास आंसर आता है, ठीक है। और हैज लूप ऑफ वायर विद रेजिस्टेंस 10 ओम मूव इन अ कांस्टेंट नॉन यूनिफॉर्म, इट लॉसेस काइनेटिक एनर्जी एट रेट ऑफ 4 मिली पर सेकंड, द इंड्यूस्ड करंट P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, आई मालूम करना, आई हो जाएगा P बाई आर और ऊपर स्क्वायर रूट, ठीक है। P में 4 मिली जूल पर सेकंड होगा, P में ये पुट करो और नीचे 10 ओम पुट करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। और रेक्टेंगुलर लूप ऑफ वायर, रेक्टेंगुलर लूप मीन 1। अब ओमेगा क्या होते हैं, ईएमएफ का क्या फार्मूला है, नवाब, एन तो 1 है, ठीक है। डब्ल्यू में 2 पाई एफ और ए और बी, तो पहले से फार्मूले में डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 733 है हमारे पास के सोलेनोइड बी हैव ट्वाइस द रेडियस एंड 6 टाइम द नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, तो बी जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन को 6 कर रहा है, तो ये भी मेरे पास 6 टाइम हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। हैज लूप ऑफ वायर विद रेजिस्टेंस 10 न्यूटन मूव इन अ कांस्टेंट नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, काइनेटिक एनर्जी एट यूनिफॉर्म, ये तो अभी हमने पीछे किया, करंट किया था स्क्वायर रूट P बाई आर, P में ये 4 मिली जूल पर सेकंड पुट करो और R में 10, रेजिस्टेंस 10 ओम होगा, न्यूटन नहीं होगा, ठीक है, ये रॉन्ग थोड़ी सी इस तरह। और अलोंग सोलेनोइड हैज लेंथ L, टोटल नंबर ऑफ एन टर्न ईच ऑफ व्हिच हैज अ क्रॉस सेक्शन एरिया, इंडक्टेंस हमारे पास इसका क्या होगा, तो म्यू नॉट n पर लेंथ और I, ये फार्मूला ठीक है, ठीक है। NI पर यूनिट लेंथ, इस लोगों ने क्या लिखे फार्मूले, लेंथ होना चाहिए था, ठीक है। अच्छा ठीक है, उन लोगों ने वो 2 पाई को भी इधर लाया होगा, इट्स इंडक्टेंस हमारे पास क्या होगा, तो इट्स अलोंग सोलेनोइड हैज लेंथ एंड नंबर ऑफ ईच ऑफ व्हिच हैज क्रॉस सेक्शन एरिया ए, इट, तो ये डी वाला फार्मूला हमारे पास इसके लिए करेक्ट है कि म्यू नॉट एन एल पर यूनिट ए, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट और एन आई, तो हम एन आई होता है, ठीक है, म्यू नॉट है वो परमेबिलिटी कांस्टेंट ए, ठीक है, नीचे ये आ जाएगा। और फ्लैट कॉइल, ये फार्मूला है, ठीक है, ये अब आप लोगों को फार्मूले तो आने चाहिए, याद करने वाली चीज़ें। फ्लैट कॉइल ऑफ वायर हैविंग 5 टर्न हैज, अच्छा देखो ना, इनमें जो L होता है ना L1 बाई L2, N1 का स्क्वायर है, अगर 5 है तो वो 25 हो जाएगा, और नीचे 20 है तो ये 400 हो जाएगा, 25 25 16 टाइम हो जाएगा, यहाँ पे 16 टाइम नहीं है, ठीक है, इसको ये 16 L कर दो। और द डायमेंशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस E इज इक्वल टू L डेल आई, इधर आ जाएगा T ऊपर, और E का जो है ना, E में वर्क पर यूनिट चार्ज होता है, ठीक है, तो E का फिर आप मालूम कर सकते हो वर्क पर यूनिट चार्ज, वर्क में होता है ML2T-2 चार्ज के IT, यानी A और T ऊपर जाएगा, T-3 हो जाएगा, A ऊपर जाएगा, A इनवर्स, यानी ML2T-3 A इनवर्स। अब यहाँ पे नीचे इसका अपना डेल आई है, ठीक है, और उधर एक T भी था, तो T कट जाएगा, एक ये T-2 हो जाएगा, और ये A है, करंट है, ये एक ऊपर आ जाएगा A-2, तो A-2 T-2 L2, ये बी वाला ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 38 है हमारे पास में आयरन कोर इंसुलेशन कोफिशिएंट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू म्यू होता है, परमेबिलिटी तो वो भी इंक्रीज होगा। और सेल्फ इंडक्शन ऑफ कॉइल डिपेंड अपॉन ऑल ऑफ दिस, द मोशन ईएमएफ डिपेंड अपॉन ऑल ऑफ दिस। हमारे पास अ वायर लूप मूव पैरेलल है तो 0 हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। और फिर हमारे पास है 50 मिली हेनरी कॉइल कैरी करंट ऑफ 2 एम्पीयर, द एनर्जी स्टोर 1/2 Li स्क्वायर, सिंपल इस फार्मूले में पुट करने आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, 1/2 Li स्क्वायर। और द एनर्जी स्टोर इन 4 मिली हेनरी, फिर अगेन 1/2 Li स्क्वायर, अलोंग सोलेनोइड हैज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ B, ये दे रहा है, इनसाइड करंट ये है, नंबर ऑफ टर्न हमारे पास क्या होंगे, नंबर ऑफ टर्न इन 1 मीटर। अच्छा, P इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, एन हमने मालूम करना है, B दिया हुआ है, म्यू हमें पता है, और आई हमें 5 एम्पियर दिया हुआ है, ठीक है। अब ट्रांसफार्मर वाले आते हैं, एनर्जी ट्रांसफार्मर। अच्छा देखो ना, ट्रांसफार्मर के लिए पहले मैं एक फार्मूला बता दूं, NS/NP, VS/VP, IP/IS, ये 3 फार्मूले मैक्सिमम यूज होते हैं। कभी नंबर ऑफ टर्न वोल्टेज दिया होगा तो आप ये दोनों उठाओ,
कभी नंबर ऑफ टर्न और करंट दिया होगा, ये दोनों उठाओ, कभी वोल्टेज और करंट दिया होगा, ये दोनों उठाओ, तीसरे को फिर आप छोड़ दो। कभी वोल्टेज और करंट दिया होगा, नंबर ऑफ टर्न पूछे होंगे, तो पहले इनसे क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद नंबर ऑफ टर्न से कंपेयर करो, ठीक है। अब इसमें देखो वोल्टेज भी दिया हुआ है पहले और नंबर ऑफ टर्न, तो पहले हम इन दोनों को कर लेंगे, फिर उसके बाद वो मांग क्या रहा है, करंट मांग रहा है, उसके बाद करंट से कंपेयर कर लो, ठीक है। सिंपल इन क्वेश्चंस को इस तरह करना है। फिर है एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज 20 वाट है और 60%, 20/60 डिवाइड बाय 100, 6 दूने 12 वाट आते हैं। द काउंटर टॉर्क प्रोड्यूस इन द मूविंग कॉइल ऑफ जनरेटर इज कॉल्ड बैक मोटर इफेक्ट, हमारे पास ये कहलाता है, ठीक है। इसको हम रिस्टोरिंग टॉर्क भी कहते हैं, डिफ्लेक्शन टॉर्क भी कहते हैं। सो ऑल ऑफ दीज हमारे पास फिर हो जाएगा। और द फिनोमेना ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इंडक्शन इज प्रैक्टिकली यूज इन म्यूचुअल है तो ट्रांसफार्मर, द फंक्शन ऑफ मेन ट्रांसफार्मर इज टू कन्वर्ट one alternating voltage to another. In step up transformer, when the alternating voltage increase, then the alternating current will decrease हमारे पास। और an ideal transformer step up or step down AC voltage हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। a transformer changes 12 वोल्ट टू 18,000 वोल्ट। देखो ना, फिर अगेन वोल्ट दिया हुआ है VS/VP, इस तरफ NS/NP। अब एक मैं आपको कर देता हूँ, चलो वोल्टेज क्या दिया हुआ है, ट्रांसफार्मर चेंजेस 12 वोल्ट टू 18, यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। सेकेंडरी क्या है 18,000, नीचे 12 है, दे रहा 6,000 टन इन द सेकेंडरी, सेकेंडरी 6,000 है, ठीक है। प्राइमरी ये मांग रहा है। अब देखो 0 0 कट गया, 6 2 12, 6 3 18, ठीक है। 2 एकम 2 2 30 60, 30 90, तो वो है ना 60 था ना, 30 30 90, राउंड तो हम नहीं होंगे। फिर से हम कर लेते हैं, 18,000 है हमारे पास, ठीक है। 18,000 डिवाइड बाई 12 और 6,000 को इधर नीचे ला के मैं डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। उधर हो जाएगा 1/n। अब ये 2 0 गया, 6 कम 6 6 3 18 और ये 0, तो 2 15 30, 2 6 12, 3 2 6 3 5 15। ये हम क्या कर रहे हैं, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लूँ। 18,000 NP को इधर ले आओ, प्राइमरी मैंने मालूम करना है, ठीक है। उस तरफ NS से, NS कितना है 6,000 है, 12 उधर जाके मल्टीप्लाई और 18,000 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। अब 2 0 गए, ठीक है, और 6,000 है, 3 0 चले जाएंगे, 6 कम 6 6 3 18, 3 कम 3 3 4 12, 4 आंसर आ रहा है डी ऑप्शन। पहले पता नहीं हम क्या कर रहे थे। और द अल्टरनेटिंग करंट कैन बी मेजर्ड फ्रॉम इट्स ऑल ऑफ द अबव इफेक्ट हमारे पास करेक्ट है। The energy used and magnetize and demagnetize the core of the transformer cause power loss which is due to all of these हमारे पास correct है। A generator produce 100 kilowatt power at a potential difference of, अच्छा देखो ना, I is equal to P/V, पावर दिया हुआ है, वोल्टेज दी हुई से I आ जाएगा। फिर क्या, how much in power is dissipated in the cable, no 5 ओम रेजिस्टेंस है, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अब आई हमने मालूम करने और आर भी मालूम है पहले से, इसमें पुट करो आंसर आ जाएगा। स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर इज दैट, जो कि वोल्टेज को हमारे पास इंक्रीज करता है, ओके। और यहाँ पे हमारी डिस्कशन फिर ख़त्म होती है।